जागो हनुमान जागो जागो हनुमान, जागो हनुमान जागो जागो हनुमान, तुझको जगाने आए संत सुजान। जो निराश, हताश, कमजोर, रूखी, सूखी भक्ति को पुनर्जीवित कर दे, हंसा दे, नचा दे। हमारे जीवन में भक्ति भजन जो रूख गया है, सूख गया है, किसी भीतर के कूड़े कजारे में छुप गया है, पता नहीं लगता जीवन में भजन है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं, वो हरी हो जाए, पुष्पित हो जाए, पल्लवित हो जाए, प्रसन्नता के भजन के भक्ति के पुष्प खिलने लग जाएं। जो भक्ति को हंसा दे और भगवान को रुला दे, वही कथा हनुमान जी के द्वारा होती है, दूसरी होती ही नहीं। जो भक्ति को हंसा दे और भगवान को रुला दे। अब दर्शन करिए, सीता जी भक्ति की प्रतीक है, साक्षात भक्ति है। लंका में अशोक वाटिका में विराजमान है। अशोक का अर्थ है जहां किसी प्रकार का शोक न हो, जहां किसी प्रकार का शोक न हो, अभाव न हो, कलह न हो, क्लेश न हो, उसको कहते अशोक। और अशोक वाटिका में बैठी जानकी जी फूट फूट कर रो रही है। रूखा सूखा कृष्णतन शीश जटा एक बैनी। इतने घुंघराले केस थे जानकी जी के, इतने घुंघराले केस थे, वो सब सिमट कर एक जटा हो गई। कंघा तो चल ही नहीं सकता उसमें, शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया। भक्ति महारानी सूख गई, जैसे तैसे जीवित है। कैसे जीवित है ये तो भगवान ही जाने और या जानकी जी जाने, लेकिन जीवित। भक्ति मरती नहीं है कभी। बुरे से बुरे आदमी के जीवन में भजन मरता नहीं है। बुरे से बुरे आदमी भी मंदिर में माथा टेकता है। बुरे से बुरे काम करने वाला भी सुबह शाम अपने घर में पूजा घर में जाकर कुछ न कुछ टंट-घंट करता है। भक्ति भजन कभी मरता नहीं है। कमजोर हो सकता है, कमजोर हो सकता है। कथाएं उसको खाद पानी देती हैं, उससे उस भक्ति पुष्ट होती है। कथाएं और कोई काम नहीं करती। हमारे जीवन के भजन में, भक्ति के पुष्प वृक्ष में, पौधे में जो सूखा आ गई है, जो पीला पड़ गया है, जो कमजोर हो गया, बिल्कुल मरणासन है। कथा सुनकर उसमें यूरिया लग जाता है, उसमें खाद लग जाता है, उसमें हरापन आ जाता है। तो सीता जी बैठी है, रावण फटकार कर गया है। भक्ति की ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता, भक्त के सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन भक्ति इतनी यहाँ कमजोर हो चुकी है कि रावण जैसा दुष्ट आकर फटकार जाता है। सीता जी फूट फूट कर रो रही है। चिता बना ली, तिरछा को बुला लिया। अब मुझसे ये सहा नहीं जाता, कहीं से अग्नि लाओ, कहीं से अग्नि लाओ, और बस मुझे शरीर दाह करने दो। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी भी स्तर पर व्यक्ति जीवन जी सकता है, लेकिन मरने से बचता है। मरने से हर जीव बचता है। आप चींटी को भी मारिए, चींटी भी भागती है। जिसको भी आप मारिए वो भागता है वहां से। व्यक्ति मृत्यु के लिए जा रहा है, जिंदा जलने के लिए कोशिश कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक दयनीय अवस्था क्या हो गई होगी। चिता बनी रखी है। तिष्ठा ने कहा मैं रात में अग्नि कहां से लाऊं। वो तो सोने चली गई। बहुत प्रकार से समझाया, सोने चले गए। सीता जी आकाश की ओर देखते हैं और कितने रोई। कह सीता प्रभु सुख आयना, कह सीता विधि भात्र प्रतिकूला, कह सीता विधि प्रतिकूला, मिलहीन पावक मिटई न सूला,
मिल मैं कैसी अभागी कि मुझे आज अग्नि तक नहीं मिल रही है। मिट ही न शूरा देखियत प्रगट गगन अंगारा देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनीन आवत एक हुदारा अवनीन आवत अशोक वृक्ष कहुबारा सुनहि विनय मम विटप अशोका सुनहि विनय मम विटप अशोका सत्य नाम हरु हरु मम शोका सत्य नाम करु हर मम शोका नूतन किशलय मन कृसानु नूतन किशलय अनल समाना देहि अग्नि जने करहि निदाना देहि अग्नि जने करहि निदाना। आप कल्पना कर सकते, चिता बनी रखी है। सीता जी कहती है मैं कितनी अभागिन हो गई कि अवनिन आवत एक उतारा, इतने अग्नि के अंगारे चमक रहे हैं आकाश में और जरा सा कोयला मेरी चिता को भी यहाँ तक नहीं आ सकता है। अरे अशोक वृक्ष, तू ही अपने नाम को सार्थक कर दे। तेरा नाम अशोक है और तेरे नीचे मैं शोक में जली जा रही हूँ, शोक में डूब रही हूँ। तू ही नूतन किसनय अनन समाना। अरे ये जो तेरे नए नए पत्ते हैं अग्नि जैसे दिखाई दे, इन्हीं को तोड़कर मेरी चिता में प्रकट कर। सीता जी कितनी रो रही होंगी। हनुमान जी को लिखना पड़ा, ये बोलना पड़ा, गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया कि जैसे कल्प के समान एक एक क्षण बीत रहा हो। कथावाचक बैठा हुआ है, सीता जी फूट फूट कर रो रही। हनुमान जी जैसा कथावाचक एकदम बदल दिया उन्होंने। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हाजी सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी कथा सुना रहे हैं, इसका संकेत है कथा सुनकर हमारे दुख भाग जाएं और सुख जाग जाए। इसको कहते, इसका अर्थ है कहीं न कहीं हनुमान जी ही बोल रहे हैं और कोई दूसरा बोल रहा है। रोती हुई जलती हुई भक्ति को जीवित कर दिया। सुन सी एकदम रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। रोते
हुए कथा में आए थे, दुख में डूबे हुए कथा में आए थे, नाचते हुए निकल कर गए, उमंग से गए, उत्साह से गए, आनंद से भर कर गए। समझना चाहिए किसी न किसी रूप में हनुमान जी ने ही ये कथा सुनाई है। पहला लक्ष्य, जो भक्ति को प्रसन्न कर दे, जो भक्ति को जीवित कर दे, रोती हुई भक्ति को हंसा दे और हंसते हुए भगवान को रुला दे। हनुमान जी लंका से लौट कर आए, भगवान खिलखिला कर हंसते हंसते हनुमान जी से पूछ रहे थे, लंका कैसे जलाई, रावण को ऐसे कैसे किया, जरा पूरा बताओ, ये कैसे किया। हनुमान जी का कमाल है, मेरी माँ वहां रो रही थी और ये खिलखिला कर हंस रहे, और जब तक ये नहीं हंसना बंद करेंगे, रोना जब तक शुरू नहीं करेंगे, तब तक मेरी माँ का रोना बंद नहीं होगा। है? बच्चे दुखी और बाप खिलखिला कर हंस रहा है, ये कैसे हो सकता है। घर के सदस्य रो रहे हैं और बाप खिलखिला रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो फिर हनुमान जी ने कथा सुनाना शुरू किया भगवान राम को। वहां जानकी जी को सुनाई उन्हीं हनुमान जी ने, लौटकर उन्हीं भगवान को हनुमान जी ने सुनाना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना, भरी आए जल राजीव नयना, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना, भरी आए जल राजीव नयना। सीता जी रो रही थी, अशोक वाटिका से दुख भाग गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान हंस रहे थे, फूट फूट कर रोने लगे। जो भक्ति को हंसा दे और भगवान को रुला दे, यही हनुमान जी की कथा की विशेषता है। अब सुनिए सिद्धांत। भक्ति जब हंसती है, प्रसन्न होती है, तो क्या करती है, और भगवान जब रोते हैं तब क्या करते हैं। भक्ति जब हंसती है, प्रसन्न होती है, कुछ नहीं करती। अच्छा ये बताइए, जब माँ गदगद होती है और बच्चा उसके पास है, माँ तभी होती है जब बच्चा होता है उसको, तब तक वो माँ नहीं होती। बच्चे की उम्र कुछ भी होगी, लेकिन जब तक बच्चा नहीं होता वो माँ नहीं मानी जाती। तो बच्चा हो गया, मातृत्व मिल गया उनको, माँ हो गई। जब माँ बहुत गदगद होती है तो क्या करती है, बच्चे को उठाएगी, बार बार चूमेगी, बार बार चूमेगी, मुंह चूमेगी, माथा चूमेगी, सिर सूंघेगी, छाती से लगाएगी। बड़ी उम्र का हो गया तो सिर ऐसे ऐसे करेगी, पीठ थपथपाएगी, पीठ सहलाएगी। माँ के पास केवल एक ही पूंजी होती है, आशीर्वाद की, और माँ के पास कुछ नहीं होता है। किसी माँ से पूछो, जरा निकालो बोले, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो जो कुछ हो तुम ही तो हो। माँ तो कहती है कि मेरे पास रुपया पैसे कहाँ है बेटा, मेरी संपत्ति तो तुम हो ना। माँ की संपत्ति तो उसकी संतान हुआ करती है। तो जब माँ बहुत गदगद होती है तो आशीर्वाद की वर्षा करती है। जानकी जी माँ भी है और जानकी जी भक्ति भी, भक्ति माँ होती है। भक्ति जब प्रसन्न होती है तो आशीर्वाद की वर्षा करती है। और जब हनुमान जी की कथा सुनकर प्रसन्न हुई तो क्या करने लगी, आशीष दीन राम प्रिय जाना,
आशीर्वाद की वर्षा हो। राम प्रिय जाना आशीष दीने, राम प्रिय जाना हो तात बल शील निधाना हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सोत हो, अजर अमर गुण निधि सोत हो, करही बहुत रघु नायक छो, हाँ करही बहुत रघु नायक छो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवार धीर जान की माता, असवार धीर जान की माता, इसलिए हम कहते हैं अजी रूठ करके कहाँ जाइएगा, हमें छोड़ करके कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा दुख पाइएगा, जहाँ जाइएगा दुख पाइएगा, इसलिए सब छोड़ करके यहाँ आइएगा, सब छोड़ करके यहाँ आइएगा, यहाँ आइएगा तो सुख पाइएगा, यहाँ आइएगा तो सुख पाइएगा, आशीष दीने राम प्रिय जाना, आशीष दीने। भक्ति जब प्रसन्न होती है, माँ जब प्रसन्न होती है तो आशीर्वाद की वर्षा करते, जा जो लेना है उसे ले ले, हो तात बलशील निधाना, इतने से भी काम नहीं चलेगा। दुनिया में बहुत अभावग्रस्त लोग हैं, जा अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। भक्ति प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है, और भक्ति प्रसन्न होती है हनुमान जी जब कथा सुनाते तब। और दूसरा मैंने कहा था हनुमान जी बोल रहे हैं, इसका संकेत क्या है? जब हंसते हुए भगवान रोने लग जाए, चौपाई हम गा चुके थे, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। भगवान जब रोता है तो भक्त के दुख दूर करने के लिए पागल हो जाता है। जैसे ही हनुमान जी ने जानकी जी की कथा सुनाई और भगवान रोए
एकदम खड़ आए सुग्रीव। हो अविलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाजी अविलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाजी कौतुक देखी सुमन बहुवर्षी, देवता फूलों की प्रसन्नता की, आनंद की, सम्मान की वर्षा करने लगे। सूर्य हर्षि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ए जी हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुण भये सुंदर शुभ नाना। राम सिया राम जय जय राम। जय जय 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 राम सिया राम जय जय राम। ये संकेत है। हनुमान जी कथा गा रहे हैं, ये संकेत है। रोती हुई जीवन की भक्ति हंसने लग जाए और सोता हुआ भगवान, हंसता हुआ भगवान रोने लग जाए। भगवान जब तक रोता नहीं है तब तक जीव पर कृपा नहीं करता। जाते वेग द्रवों में भाई जब तक वो पिघलता नहीं है, आंसू पिघलने के संकेत है। आंसू पिघलने का संकेत है। और जब भगवत कृपा होने लगती है तो दो लक्षण गोस्वामी जी ने बताए हैं। कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, आकाश से फूलों की वर्षा होने। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? जब समाज में बड़े बड़े लोग हमारा सम्मान करने लग जाएं तो समझना चाहिए देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। और जीवन में जो काम शुरू करते हैं मंगल ही मंगल होता है। इसका अर्थ है सगुन भी हमारे सामने आकर खड़े हो गए। जब जीवन में अपशकुन होता तो अच्छे काम भी अटक जाते हैं, होता हुआ काम भी रुक जाता है। इसका अर्थ है भगवान सो रहा है। इसका अर्थ है भगवान सो रहा है। भगवान जागता है जब कोई हनुमान जी जैसा कथावाचक उनको कथा सुनाता है, तब रोता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है। तो मैं निवेदन कर रहा था प्रारंभ में, हमारी कोई हैसियत नहीं है सालासर धाम में हम कथा गाएं, संभव ही नहीं है। 18 वर्ष पहले आए थे, वो कथा क्या गाई थी, बस दर्शन करने ही आए थे। महाराज जी उस समय विराजमान थे कथा में। लेकिन परिणाम क्या हुआ, मुझे उसी दिन संकेत मिला था। 18 वर्ष पूर्व मैंने यहाँ कथा गाई सालासर में, रात्रि को दिल्ली पहुँचा और अगले ही दिन प्रातःकाली की फ्लाइट से मेरी अमेरिका की उड़ान हो गई। अमेरिका में कथा हो गई। यहाँ से होते ही सीधे रात्रि को दिल्ली रुका और देवताओं ने केवल आशीर्वाद और फूलों की वर्षा ही नहीं कि विमान भी भेज दिया, बोले चल जाओ से एक 7 समुद्र पार उड़ता चला जाए हैं? तो ये शकुन के संकेत हैं। जब समाज में बड़े बड़े लोग आपका सम्मान करने लगे और आपको शकुन होने लगे, माने जो काम करते हैं उसी में बेड़ा पार होने लगे, तब समझना चाहिए कि हनुमान जी ने कथा सुनाई, ये जीवन में परिणाम आया। इसलिए यहाँ के आयोजक हनुमान जी,
यहाँ के व्यवस्थापक हनुमान जी, यहाँ के श्रोता हनुमान जी और यहाँ के वक्ता हनुमान जी।